मम्मी पापा ने अभी अभी डांटा है और फिर आप बेबी के रूम में आते हो और बच्ची भी डांट रही हो आपको और फिर बीवी भी डांटती है, तो उस वक्त आप सोचते हो कि आपका पोजीशन क्या है घर पे। हाल तो आपका बड़ा मुनासिब है। वैसे मैं एक इंसान भी हूँ और पिक्चरों में इंसान का रोल भी करता हूँ। ये टोपी वाले आदमी कौन है? हाँ, सिंह महावीर जी। हाँ, अब आया भाई, तू इतना शर्मा रहा था, हम सोच रहे कहा इतनी फैमिली सेटिंग में फैमिली क्वेश्चन ही पूछना तू। अच्छा ठीक है। नो दैट हम अभी काफी बूढ़े हो गए हैं। Just- टॉप द ईयर से आप सुपरस्टार बन गए, यही थी। मुझे याद है थोड़े थोड़े शर्माए थे आप ना, आज सुपरस्टार बन गए आप। सो कुछ बताना, वही सेम टिप्स कुछ देंगे आप अंजनी जी को जो टिप्स तो मतलब मैं Give. नो Welcome, Varun. And it's time to welcome the debutant. Ladies and gentlemen, let's welcome with the loudest cheer, Anjani Dhawan. Welcome, Varun. We are excited to have you for the trailer launch, Varun. Varun, 12 साल पहले आपने भी डेब्यू किया था. I spoke to Anjani behind. She's very nervous. What does it feel like जब 12 साल पहले आपने डेब्यू किया था? क्या फीलिंग थी? मेरा भी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो यही इसी ऑडिटोरियम में हुआ था, यहीं पे हुआ था। बहुत सारे चेहरे सेम हैं एंड just I would just appeal to people that try and give her the same love like you showered on all three of us back then. But उससे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे लिए बहुत इमोशनल डे है आज, क्योंकि मेरे जो चाचा है अनिल धवन, a big reason why I'm in the movies also. He's here and to just be with him. He was there during my launch also. So Anil Chacha, it's very emotional to now be here. And जब अंजनी बड़ी हो रही थी, he would always बहुत कहानियाँ बोलती थी, आज इसने ये किया, आज उसने वो किया, and I would hear so many stories from him, and then actually to come here and see her go through this journey. मुझे पता है मैं जितना भी बोलूँगा कि उसने खुद किया ये सब, शी इज़ बैक दिस फिल्म, इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव व्हेन यू आर रिलेटेड टू अ फिल्म फैमिली, बट मेरा कोई संबंध नहीं है महावीर जी के साथ। प्रोफेशनली वी नेवर वर्क टुगेदर, वी जस्ट नोन ईच अदर। इन्होंने उसे मेरे वजह से तो नहीं लिया है, ना ही डैडी की वजह से। आई केम टू नो अबाउट बिनी एंड फैमिली बिकॉज ऑफ टू फ्रेंड्स ऑफ माइन, शशांक खेतान हु इज डायरेक्टिंग अ फिल्म विद मी एंड वरुण गुप्ता हु इज हियर। इन दोनों ने पिक्चर देखी और मुझे बोला कि ये बहुत अच्छी पिक्चर है, एंड आई फेल्ट स्लाइटली ऑफेंडेड, एज मुझे तो बोला भी नहीं है देखने के लिए, क्यों नहीं बोला है। एंड देन जब महावीर जी ने मुझे फिल्म दिखाई, I was so moved by the film. I was so touched by the entire cast who's over here. I've been a big fan of Pankaj ji. मतलब Office तो I think I've grown up on Office. उस तरीके की writing आती नहीं है आजकल. But I think Binny and Family is bringing back those family values, and you can watch it with your entire family. So there's a genuinely, it's my privilege to be here, and I'm here as a family member. I'm here. She's my niece, but I'm here like sort of an elder brother. जस्ट टू अपील टू एवरीवन। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप्स में लिखते हैं ना कि ये देखो अच्छी पिक्चर है, तो दैट्स माई अपील। आप जाके देखिए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके साथ भी देखना है, बट इट्स अ गुड फिल्म, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। एंड लाइक माई फादर नेवर लॉन्च्ड मी बिकॉज वो परंपरा नहीं है हमारे फैमिली में ऐसे, ही डजंट बिलीव इन दैट। सो वी हैव नो हैंड इन वॉट शी इज़ डन, सो इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू टेक एनी credit of her success. Genuinely, she's done this by herself. I'm very proud of you that you've done this journey by yourself. Anjani, all the good wishes from Varun. I asked him 12 years back, how did he feel? How did you feel during the promotions? And how do you feel right now? I think he's been very, very kind. What I would be feeling right now is very, very nervous to meet all of you all for the first time. I think this is my first day of promotion. It's the first time I'm interacting with media. So naturally, I am shaking from inside, but I'm very excited for the film. So nervous today, excited for the movie. आपने कोई टिप्स ली वरुण से? कोई टिप्स दी आपने अंजनी को? I think his go-to was you just have to be confident no matter what. You can be shaking, fainting, anything, you have to be confident and you'll be fine.
या बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ द गेम, जब आप यू आर मेकिंग अ मूवी, आप पिक्चर बना रहे हो, लोग पैसे दे रहे थिएटर में आने के लिए, नोबडी केयर्स अबाउट योर नर्वसनेस, नोबडी केयर्स व्हाट यू फील. इट्स, पंकज जी ने अभी अभी हमें पीछे बोला था, इट्स योर वन ऑन वन विद द ऑडियंस. एंड आई थिंक आपकी पहली फिल्म में अगर आपको मौका मिल रहा है पंकज जी के साथ काम करना, हिमानी मैम के साथ काम करना, बहुत बड़ी बात है. I'm so And grateful. It's Roshesh, so... who's my favorite also. And Charu also, who's had wonderful innings now in the film industry. तो किस टाइप की मदर है आप बोल रहे हो? No, but you're not like animal, no? in this. No, I'm not. I'm a very sweet, little can't, but very sweet for most of it. वो घड़ी की जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी. वरुण, you're here. It's I time. think if we want to show the trailer, I think Subhash Ji is over here. Let him announce that the trailer Ji. should be played. I think there'll be no greater honor than that Absolutely. for all of Subhash us Ji. over here. बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म मैंने 2 बार देखी है. एक बार इसलिए कि महावीर जी ने कहा कि पिक्चर देखो, और दूसरी बार इसलिए कि मैंने कहा मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ. That's so sweet, sir. अब इससे ज़्यादा मैं तारीफ नहीं कर सकता. इन आर्टिस्टों ने, बच्ची ने हमारी, ये भी हमारी छोटी बच्ची है, हमारे अनिल जी जो हैं, रश्मि हैं, हमारे पुराने मित्र रहे हैं. जैसे ये लोग नए नए बने, हम लोग भी ऐसे खड़े होके सब लोगों को बातें करते थे. क्यों अनिल कहाँ है? ठीक है ना? यस. सो जो ये ग्रोथ होती है न्यू कमर की, वो बड़ी एक मेमोरेबल होती है. पहला दिन, पहली पिक्चर, पहली बीवी, आखिरी बीवी. बहुत अच्छा है. दूसरी बीवी, तीसरी बीवी. Whatever the first experience is always memorable. And my best wishes and blessings to the whole unit, to all artists here, wonderful people. मैं पंकज जी का तो बहुत पुराना फैन रहा हूँ. और एकता is here. Ekta, please come here. You can't be shy. You are the producer. Shy doesn't go with your image. Shy and Ekta, इधर आ जाओ. Ekta. She is the producer of the film. Please a big hand for. She's relaxing, sitting so comfortably right now. Yes, clap, please clap. Ladies and gentlemen, Ekta Kapoor. Yes. ये भी आपके सामने बड़ी हुई है सर. सब हम खुद के लिए भी बड़े हुए हैं अपने सामने. I don't know what to say. Varun is going to take over. No, just say 2 lines about family. Family? क्योंकि सास, मतलब you started it, so. I just want to say this much, that it's a beautiful film. When I was shown the film by Mahavir ji, I was very, very happy. And I told him I'd love to present the film because grandparents are that part of our family that cinema has not given enough importance to. And yes, Kyunki had Ba, which I feel was also a big part of what we wanted to say, that as people get older, we start thinking they're irrelevant and we start forgetting them. Now when I see my father with my son, and I can come out and go out and do things because my parents take care of my child, which in so many homes grandparents do. So they develop an even better relationship with the children than you can have, because you are living life and they see their youth in your child and then they connect with your child, and yet this one relationship no one has captured in films. So I'm so proud that Mahavir ji ने ये पिक्चर बनाई और संजय जी ने इतनी अच्छी बनाई. And let's all wait for Baby John coming in December because it's all about the family and Varun is family. Varun? I think let's play the trailer now.
Next, we are all excited about Let's that. have the trailer on the screen. Yeah. Let's welcome Pankaj Ji on the stage. Welcome, sir. Next up, ladies and gentlemen, the debutante. Put your hands together for Anjani Dhawan. Let's welcome Himani Shivpuri on the stage, ma'am. Let's welcome Rajesh Kumar ji on the stage. Let's welcome Charu Shankar. And another debutant, ladies and gentlemen, Naman Tripathi. Naman. I would take this opportunity and welcome the producer also, Mr. Mahavir Jain. Aji, sir, Aji. Together, sir, Aji, Aji. Invite the director, ladies and gentlemen, Mr. Sanjay Tripathi. Our associate producer, Mr. Mrigdeep Singh Lamba. Also, Mr. Amar Jun. Welcome. Ladies and gentlemen, Ekta Kapoor. Please. And joining her, ladies and gentlemen, the superstar back up on the stage, Varun Dhawan. ट्रेलर वाज फैंटास्टिक, सबने बड़ा एंजॉय किया. सबसे पहले वरुण, आपका रिएक्शन जानना है ट्रेलर के लिए. स्प्लेंडेड. आई थिंक मैंने तो पिक्चर देखी है, तो पिक्चर मैंने तो पिक्चर देखी है, तो आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड फिल्म. इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग फिल्म. ऐसी फिल्में बननी चाहिए, यू नो, अबाउट रिलेशनशिप्स विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड द यंगर जनरेशन. तो बहुत अच्छा है. आई पर्सनली लव द डॉक्टर ड्रे जोक अलॉट. ये टोपी वाले आदमी कौन है? हाँ, सिंह महावीर जी. So I'm very happy, very happy and very excited to watch it. Very excited to watch it on 20th of September. Anjani, this is your debut movie. Usually newcomers जब debut करते हैं तो एक romantic या एक commercial pot boiler choose करते हैं. आपने एक family entertainer क्यों choose की? So, this film, the first time Sanjay sir narrated it to me, nothing felt so right. Because growing up, I have been very, very close to my grandparents. I've had a very close relationship with my grandparents. They're way cooler than my parents, way more modern than my parents, and my parents sitting there have to agree. I was really, really close to my Nana growing up, and I lost him just a year before I heard the script. So I was in a place where I was not doing so well emotionally. And Sanjay sir has written this story with all heart, all honesty, and just a whole lot of emotion. And when I heard it for the first time, I don't want to cry. Nothing felt so right. I felt like it was a sign. I felt like this is, because not every day is a grandfather-granddaughter film made. It's not the most common topic in films today. So I felt it was sent to me from him, and it just felt really right. Indeed, he's watching up from there and he's really happy. The film was sent to me from him. That's why it's a grandfather-granddaughter film for the first. Absolutely. Sanjay ji, how did the idea, the thought come for Binny and family? Okay, so I had my parents. I was living in South Bombay, and my son was studying in South Bombay school. And I could see the generational conflict. So when I was going in the car and he was listening to a song, it had lots of cuss words in that. I was like, "Kaun se gaane sun raha hai, bhai?" So that's when I thought that there are a lot of हम सबके बीच में ना हम एक दूसरे जनरेशन्स को जज करते रहते हैं, बट देयर इज समथिंग ऑलवेज टू बी एक्सप्लोर्ड
We all take things for granted. We just keep judging them. But when we just explore that relationship, we find much more than that. And I think that's what the idea when it came to me. And I thought, okay, this is an area we should explore, the generation conflict. It's a beautiful genre to it. We're really excited. The trailer was fantastic. पंकज जी, आपका किरदार बड़ा प्यारा है. जी थैंक यू. आप एक रियल लाइफ में भी एक दादाजी हो, ग्रैंड पेरेंट हो, जी एंड मूवी में भी आप जी. दादाजी का किरदार कर रहे हो. हाउ रिलेटेबल इज इट? मतलब क्या सिमिलरिटी है? हाउ रिलेटेबल इट इज? सवाल तो आपका बड़ा मुनासिब है. वैसे मैं एक इंसान भी हूँ और पिक्चरों में इंसान का रोल भी करता हूँ. मगर मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो बहरहाल अभी बहुत छोटे हैं, बट आई एम वेरी अटैच टू देम एंड आई नो दैट दे आर ऑल्सो वेरी अटैच टू मी. This story is more about a slightly mature girl in her teens. So I think the conflict becomes even more because when a girl is there and she's on her own, she's trying to reach a point in her life where she wants to be a person of her own kind. And when there is a conflicting area between another generation and this generation, that makes the drama so much more fulfilling. So yes, in terms of the emotions, in terms of how I felt during the film, I mean, I remember probably looking upon her as my granddaughter and always doing the scenes where I felt very comfortable working with her. And I was never judgmental about her, like I would never be about my grandchildren. So therefore, it was a wonderful experience for me. I loved the script from the very go. It has taken a long time for Sanjay to bring it where it has come today with the help of Mahavir ji and Ekta ji today. But I would say that it's a lovely script. It's a very warm film, and it's meant to be seen by families. And I hope that families come to the theatre to be witness to this lovely piece of storytelling. Loved your answer, sir. Ekta, Balaji has been associated with different genre of movies. We've seen Once More Time in Mumbai, we've seen Ek Villain, we've seen Crew that was recently very successful. What prompted you and the team to come on board for Binny and Family? So we've tried our best to be associated with good films always, you know. And I'm not saying we always manage that, but we try. In fact, recently we had a re-release of a film which did better than its original run, Laila Majnu. So, so I guess we have a belief कि कोई भी अच्छा content कहीं भी हो, और ऑडियंस सूंघ लेती है और उस कंटेंट को ढूंढ लेती है, चाहे 6 साल बाद बट ढूंढ लेती है. सो ये फिल्म में एक वार्म थी, एक अच्छाई थी. और मुझे लगता है कि आजकल ना बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि यार मम्मी को बाहर ले जाना है, पिक्चर दिखानी है, दादा को बाहर ले जाना है, फैमिली को बाहर ले जाना है. कोई अच्छी मूवी होगी तो ना फैमिली को साथ ले जाएंगे. And so many youngsters decide what films their parents can see because their parents are like, you tell me which movie I can go into the theater and watch. मुझे पता नहीं ये advertising से कौन सी picture अच्छी है या नहीं. तो it's a beautiful movie for families and मैं बहुत खुश हूँ कि मावी जी ने हमें on board लाए वो as presenters and distributors, and we hope to put this film out to the best of our capacity. Thank you so much. Thank you, Ekta. Rajesh ji, fantastic. Ken, loved your acting in the trailer, and we are excited to see it on 20th September. One thing that has changed after doing this movie, one thing you think that ये change आ गया मेरे में? मेरा जो कैरेक्टर है वो बेसिकली 2 जनरेशन के बीच में पिसने वाला कैरेक्टर है. सो मेरे अंदर बदलाव सिर्फ यही आया है कि इनफैक्ट आई एम वर्किंग एंड वर्किंग वेरी हार्ड कि बिकॉज माई पेरेंट्स दे स्टे इन बिहार, सो माई मदर यू नो इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर, शी डजंट नो हु एम आई, सो इट्स ओनली फादर एंड माई यू नो बोथ माई सन. तो इन दोनों के बीच में अब रिलेशन पता नहीं, मैं कॉन्शियसली इस फिल्म के बाद कुछ और ही लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ. सो दे आर नाउ वेरी इंटरेक्टिव थैंक्स टू बीच वाला जनरेशन. सो आई थिंक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है. हम सिर्फ ये कह दें कि यू नो टीनेजर शुड टेक एन इनिशिएटिव और ग्रैंड पेरेंट्स शुड टेक एन इनिशिएटिव. आई थिंक इट्स मोर अबाउट द पेरेंट्स हु हैज़ टू
फिट दैट थिंग इन देयर हेड कि दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही ज़रूरी हो जितना हमारे लिए. एब्सोल्युटली, दोनों ही उतने ही ज़रूरी हो. इमानी जी, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? सी बहुत सारा बदलाव आया, लेकिन क्या आई हैव बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली सिंस माय यूथ एंड इट वाज अ रेस. ये काम कर रहे हैं, ये थिएटर कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ, टेलीविज़न कर रही हूँ. बट दिस फिल्म taught me that life is short and it's precious and we must give time to our family, which is so important. This film, I think, gives that, वो आपको सिखाती है. I think that changed me to appreciate relations, especially with the different generations. Right. We spoke backstage and you said you learned a lot of things. And what are the change? We want to hear about the learning part also, and also what changes in my life. Yeah. This film, जब पहली बार मैंने ये film संजय जी से सुनी थी, तो I remember I had tears in my eyes and I told sir कि I grew up with my nani, and she was a very big part of my life, and so I could totally see, the grandparent granddaughter relationship, and this effort that the grandfather makes, to be with that generation. I thought it was beautiful and I resonated with it from the word go. और इस फिल्म में मैंने बहुत कुछ सीखा. नमन से मैंने selfies लेना सीखा. It's true, I was terrible before I met this guy, then he made me a pro. This one, I taught her how to cook. I'm a champ now. Who wants to eat what? Let me know. What did you learn the best? No. She was sick of set ka khana. Acha. And I used to cook my own food because on the mansion we had this little kitchen. तो मैं अपना खाना बना. She was like, आप क्या बना रही हैं? So I said, चलो तुम भी अब तुम ये काटो वो काटो अब इसमें ये डालो उसमें. So we used to cook our own food. Rajesh ji also joined us so often because we were in the UK for a month, And Pankaj ji ने भी हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया था. He didn't cook it himself, but I mean the food that was made for him, so shared that with us, and it was yum. और उसका बेस्ट पार्ट ये होता था कि जब भी खाने का सीक्वेंस होता था तो हम लोग सब पंकज जी सर का ही टिफिन कि हमारे लिए भी थोड़ा बना देना यार ये सीन के लिए बहुत जरूरी है. हम भी इन्हीं के साथ बैठे हैं. एक और थोड़ा मतलब खाना बड़ा बढ़िया बना है set Oh पे. yes. क्या Yes, बात yes. है. We used to cook a lot, and Anjani taught me so much about makeup. I had zero clue, and then on the way back from the UK, she was like, "Stop at so and so duty free, go to so and so corner, pick up so and so thing that will suit you." And I said yes, and she's right, and yeah. It's added to your kit. It has. It really has. Perfect. So नए generations हमने कुछ सीखा. आपने भी We सीखा. learned from each other. We were also Absolutely. 3 generations on the set, at the same time. So we were also living this film while we were there. And you guys enjoyed. It shows, right? The Very camaraderie much. is visible. Very much. नमन, आपसे मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा क्या सीखा आपने. Okay. The debutant, ladies and gentlemen, Naman Tripathi. नमन, ये आपकी पहली मूवी है, ठीक है? इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? Okay, firstly, I was very, very nervous. मैं फिल्म में AD भी था, तो बहुत सारे instances थे जब I would say, okay, roll sound, roll camera, and action. उसके बाद action भी मैं ही कर रहा हूँ. तो उस वक्त समझ में नहीं आया क्या था कि क्या हो रहा है. But now that I look back upon it, just like I got to sit with Pankaj sir, and he taught me so much about filmmaking, about his experiences. Then there were also experiences with Charu ma'am, Rajesh sir, everyone, Himani ma'am. And they were fun experiences, good experiences. At the time I didn't realize, but now I do. And of course my co-star Anjani Dhawan. I think every scene of mine in the movie is with her. And yeah, she was very violent, but it was very, very fun. This is all a bluff. My character had to hit him. उसमें मैं क्या करूँ? You guys actually became best friends by the end of it. Yeah, what can I do? He's written it. He said hit me, so I hit him. Now. Well, ladies and gentlemen, हमारे साथ और आपको पता है कमाल की फैमिली है, कमाल की तपस्या होती है उनकी, कमाल की सच्चाई है जी. ये फिल्म फैमिली एंटरटेनर एक्चुअली क्या होती है कि कुछ फिल्में अपने लाइफ में देखी जो हमारे दिल में रह जाती है, जैसे हम आपके कौन, हम साथ साथ है, विवाह.
और भी कई ऐसी फिल्म्स आई है, फैमिली, 3 इडियट जो कुछ सालों पहले, दोस्तों की कहानी आई। हम जब भी देखते हैं हम लोग, मुझे पता है कि हमारा दिल भर आता है, दिल खुश हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। और जब इस फिल्म की कहानी मैंने सुनी पहली बार, संजय जी ने आइडिया सुनाया और थॉट सुनाई, ये भी वो दिल को छू गई। और अब मैं 30 बार ये फिल्म देख चुका हूँ और मैं अभी भी हर बार सेकेंड हाफ में रोता हूँ, अभी भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ और दिल खुश हो जाता है। ये जब फिल्म देखता हूँ और बाहर आता हूँ ना, तो दिल करता है यार फिल्म दोबारा देखनी है। एंड थैंक यू संजय सर फॉर मेकिंग सच ए ब्यूटीफुल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे प्रश्न, जो दिल के प्रश्न थे। अब मैं, our friends in the media, I'm sure they have a lot of questions, so you can put your hand up. The mics will be given to you. Please take your name and ask your question. हाय, दिस इज़ शामल फ्रॉम न्यूज़ 18 लोकमत। मेरा सवाल अंजनी से है कि पंकज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ डेब्यू फिल्म करने का आपका अनुभव कैसा था, और फिल्म सेट पर ऐसे कुछ आपके स्पेशल मेमोरीज है क्या जो आप बताना चाहोगे? Hi, thank you for your question. Firstly, I'll start by saying, if I had debuted with another newcomer or someone around my age, it would have been like different. Here, in my first film, my co-star is literally Pankaj Kapoor, sir. Like, how I can't get luckier than that. In my first film, I'm getting the opportunity to work with such a legendary actor. I could not have asked for more. Like, I would have never, if you had told little Anjani that your first film is going to be with someone so established and you're going to get to learn so much, I would have never believed it. So I'm very grateful for that experience. I am very grateful for Pankajji's learnings, everything I learned, just seeing him. Like, without him telling me, just watching him, you just learn so much. And I feel like a lot of my performance that has come out in the film has got to do with it's got a lot to do with the person you're acting with. And if you have someone like Sir, then it's a very easy, smooth ride. And about some special memories, I think the first time I was shooting a scene with him, I was naturally a bit nervous because I was doing my first scene with Pankajji. And right after the scene got over, he was leaving and he turned around, he came, sat me down and said, Anjani, it is my job to give you cues. You need cues, you can ask for it, whether it's pack up, don't think about I'm leaving or I have to go or anything of that. You just have to ask me for cues and it is my job to give you cues and I'll be there to do that whenever you need. And that was just so comforting for me as a newcomer. He didn't have to do that at all. He didn't have to do it at all, but it was very kind of him to make me feel so comfortable. And Pankajji's cues, guys, they are literally the same as his performance, so it helps you too much. I think she's been very kind to me, but she has her own talent and she was very intuitive about her performance. I would say that we all, as a family, as you have seen the experience of everybody, we had wonderful time working together. Hello. And sir gave me yummy litti choka also. It was yum. Hello. Hi, this is Aruna from Bollywood Society, this side. My question is for Ekta ma'am, for you. So we all know that you know the essence of family better because you have given so many shows on family. So what was so special about this film that made you part of it? Like I said, we haven't seen, and my most successful show, as even Varun pointed out, was on a grandmother's relationship and her position in a house. And I don't think उसके बाद मैंने कोई फिल्म देखी है जिसमें नाना नानी दादा दादी जैसे रिलेशनशिप्स को इवन उनको जो ना कैरिकेचर्स की तरह एंड में रखा जाता है, उनके ईथोस उनकी एम्पैथी, उनकी थॉट प्रोसेस. एंड लाइक सर सेड, हम ओल्डर जनरेशन को जज करते हैं, ओल्डर जनरेशन भी हमको जज करता है. इट इज़ नॉट वन वे. और इस फिल्म में मैंने देखा है कि एंड में दादा दादी ने भी कुछ सीखा है. ऐसा नहीं है कि, एंड इट्स माय पर्सनल बिलीफ, एक उम्र तक माँ बाप आपको सिखाते हैं, एक उम्र के बाद आप अपने माँ बाप को सिखाते हो. चेंजिंग टाइम्स के बारे में ग्रैंड पेरेंट्स को समझना एंड देन accepting your grandchild was in the first time. All the other content that I have seen is at best children learning from their grandparents. Grandparents learning, ये पहली फिल्म थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. Varun,
या माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू सिंस ट्रेलर लॉन्च हो चुका है अंजनी के लिए क्या फीडबैक है आपका? Just keep put your head down and keep working hard. That's part of it. There are no freebies, and it's a tough world, and you can make it easier by smiling. Hello, here. Rajesh, my question is for you. We've seen in the trailer that you are going through a tough situation, balancing between two generations. And you said that I have been doing that in my real life also. So, have you ever faced a similar kind of situation where you had to understand your kids also, and you had to maintain that balance between your parents also? So, how did you deal with that situation? I go through that all the time. डील कुछ नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट इनफ कि आप और डिप्लोमेटिक थोड़ा होना पड़ता है. ऐसा नहीं है, ये समझ नहीं रहा है, नहीं समझ जाएगा, यू नो, यू हैव टू जस्ट प्ले अराउंड द वर्ड्स. बट इट्स नॉट अबाउट दैट. आई थिंक इमोशनली वंस दे आर यू नो कनेक्टेड, सो फिर वो सही क्या है गलत क्या है उसमें नहीं पड़ते हैं, फिर जो ज़रूरी है वो करते हैं. You know, so that's what I felt, and that's what I always tell them, that do not fall prey to what is right or wrong, just do what is needed. My next question is for Varun. Varun, I'm sure you have also been you are a young person. You have also been to this situation where you had some differences with your grandparents, or maybe you had different opinions. All of us have been through this situation. So, has your way of thinking changed after becoming a father now? 100%. अजीब लगता है कि मम्मी पापा ने अभी अभी डांटा है और फिर आप बेबी के रूम में आते हो और बच्ची भी डांट रही हो आपको. Yeah, no, but like Rajesh said, I mean, I guess we call this term adulting when you're in between of both these situations. I'm very lucky कि मेरा एक बड़ा भाई है जो बहुत वो लोड भी लेता है. So whenever there is, I think what becomes extremely scary or difficult at that point for the child is the parents' health. वो health जो चीज़ है वो हमें मतलब वो अभी हम छोटे होते तो माँ बाप हमारी फिक्र करते हैं, अभी भी करते हैं. ऑब्वियसली माई मदर्स ये अभी भी बहुत वरी करती है हमारे बारे में, बट हम करते हैं. बट सेम वे फॉर आई थिंक माई ब्रदर सिद्धार्थ एंड माई सिस्टर शिल्पा हु आर ऑल्सो वेयर. it's a situation that we navigate through, and then you know I derive all my strength from my mother, and I'm sure that they must be getting theirs also from their mother, Rashmi Chachi. So Varun on your right and yeah left. अब आया भाई, तू इतना शर्मा रहा था, हम सोच रहे कहा इतनी फैमिली सेटिंग में फैमिली क्वेश्चन ही पूछना तू. अच्छा ठीक है, ओके. अंजनी धवन की जनरेशन से क्या सीखते हैं आप, या फिर अंजनी से क्या सीखा आपने? आई थिंक मेरी जितने भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं जब भी लाइक अंजनी हैज जस्ट कम होम रिसेंटली, वो शी वाज प्लेइंग विद जोई, तो नताशा और मैं बस उसे घूर रहे थे कि यू नो दैट हम अभी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं. just seeing interact, but I feel that their generation is very smart also. They are very aware कि जो चीज़ें हो रही है, they are not living in a bubble. उन्हें पता है कि ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है. मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे बार बार सब लोग बोल रहे थे कि यार आगे का रास्ता आसान नहीं है, ये है वो है ये है. आई थिंक ये जनरेशन को पता है पहले से कि आगे का रास्ता डिफ़िकल्ट है, हम लोग काम करने के लिए भी तैयार है. बट हमारी एक्सपीरियंसेस है तो गलती भी करेंगे तो ठीक है, सीख जाएंगे. सो दे आर वेरी aware. So I think already this generation is teaching my cousin brothers nodding his head. They're teaching their parents. वो लोग सिखाते हैं कुछ. They are already in that phase, you know, कि सब पता है, कि हमें पता है. ये वो वाली जनरेशन. अब तुम एक्टिंग सिखाओगे मुझे. एंड अंजनी, आपके बेडरूम में कौन से रैपर, डॉक्टर, एक्टर की फोटो होती है?
सिर्फ गुरुजी और कृष्ण भगवान की फ़ोटो है मेरे बेड के ऊपर और कोई फ़ोटो नहीं है मेरे रूम में। सो वरुण जी, लाइक आपकी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आप सुपरस्टार बन गए, यही थी, मुझे याद है थोड़े थोड़े शर्माए थे आप, नाउ आज सुपरस्टार बन गए आप। सो कुछ बताना, वही सेम टिप्स कुछ देंगे आप अंजनी जी को? नो, आई फील हर इंसान की खुद की एक जर्नी होती है और इंसान, आई थिंक वी ऑल लव प्लेइंग गॉड इन रियल लाइफ। पता है ये होगा वो, एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता है कल क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। सो आई फील शी हैज़ अ ओन जर्नी, वॉट आई डू डिराइव फ्रॉम हर is just from her aura. I feel good things are going to happen for everyone related to this film. मुझे वो लगता है definitely, क्योंकि फिल्म बहुत सच्चाई से बनाई है। You always remind me of SRK, the way he handled media long back. तो जो आपके और मीडिया के मीडिया और एक्टर्स के बीच में वो मतलब बहुत डर फैल गया है। बट मैं ये स्पेशली एंटरटेनमेंट मीडिया के, मैं जनरल प्रेस के बारे में, नेशनल प्रेस के बारे में नहीं बात करूँगा, बट दोस्त है, इनके बिना आप नहीं हो सकते हो, एंड दे आर हियर टू सपोर्ट यू। और ये हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं फिल्मों को, एक्टर्स को, क्योंकि जो भी एंटरटेनमेंट मीडिया में है, जितने भी मैंने भी जितनी बातचीत होती है, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि उनको फिल्मों से बहुत प्यार है, दे लव सिनेमा। तो जब आपको फिल्मों से प्यार है तो आप भी चाहोगे कि वो इंसान अच्छा करे और आगे बढ़े और फिल्में अच्छा करे। सो आई वुड से दैट डोंट फियर एंटरटेनमेंट मीडिया, दे आर हियर टू हेल्प यू। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी बन जाती है, फूट जाती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट वो भी ठीक है। जो कभी कभी यू माइट मिस स्पीक, कभी कभी वो बनाया जाता है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल। वो नेविगेट करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बट आई कैन टेल यू दैट जो मीडिया होती है, एंटरटेनमेंट मीडिया होती है, वो आपकी दोस्त है एंड फैमिली है। पंकज सर आपसे सही सर, रूही का बोझ, मकबूल और ना जाने मैं बोलता जाऊंगा और शायद ये पूरा वक्त ही ख़त्म हो जाए। जब इतना सब कुछ आप जैसी शख्सियत कर चुकी है और जब आप इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनते हैं और जब आप सेट पे जाते हैं और एक डायरेक्टर आपको ब्रीफ करता है कि जी आपको ये किरदार निभाना है, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती है हेलो गिव मी अ ब्रेक? हाँ, मुझे यू नो ऑन अ वेरी लाइटर नोट कि कोई आपको ब्रीफ दे रहा है कि आपको ये करना है, जो रूही का बोझ से लेकर मकबूल और ना जाने कितनी फिल्में, वहाँ जब आपको ब्रीफ दिया जाता है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है, या आपके खुद के इनपुट्स? बेटा, पहली बात तो ये है कि हर नया किरदार जो बतौर अभिनेता आपको ऑफ़र किया जाता है, उसके प्रति आपकी एक श्रद्धा होती है, उस प्रोजेक्ट के प्रति आपकी एक श्रद्धा होती है और एक खौफ होता है, एक डर होता है जो बरकरार रहता है कि क्या मैं इसको सही निभा पाऊँगा या नहीं, कहानी में सच्चा उतर पाऊँगा या नहीं। और उसके लिए आपको अपने डायरेक्टर, अपने राइटर के सहारे की आवश्यकता होती है। तो जो कुछ भी डायरेक्टर आपको बताते हैं उसको आप सर आँखों पे लेते हो, आप उसको डाउट नहीं करते, ये नहीं समझते कि ये तो दूसरी फिल्म बना रहे हैं, मैंने तो 50 फिल्में कर ली हैं, बल्कि उसको आप ये समझ के चलते हो कि ये वो आदमी है जो मुझे इस कहानी के थ्रू गाइड करके जो कैरेक्टर उसने मुझे ऑफ़र किया है उसको कम्प्लीटली पोर्ट्रे करने में मदद करेगा। सो ऐसा ख्याल कभी, परमात्मा की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे जहन में कभी भी नहीं आया। जब भी नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके प्रति एक श्रद्धा होती है, एक खौफ भी होता है। हेलो महावीर जी हियर, प्रोड्यूसर यहाँ पर सर हाँ सर। ये इतना बढ़िया कास्टिंग क्रू है, मतलब एक से बढ़कर जाने माने और इतने सीजन्ड एक्टर्स के साथ आपने अंजनी को भी साथ में जोड़ दिया, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट कैसे मतलब आपने प्लान किया और उसको एक लॉन्च किया और पूरी प्रोडक्शन शुरू की? देखिए, शुरुआत तो हम सबको पता है कि कहानी से ही होती है। तो सबसे पहले तो कहानी जब सर ने सुनाई तो वो दिल में
घर कर गई और वहाँ से वो शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि कहानी के प्यार में सब लोग जुड़ते गए. पंकज सर भी आए, सारे लोग बोर्ड पे जितने बाकी हमारे यहाँ इमानी जी हैं, राजेश भाई हैं, चारू हैं, सारे लोग जो आए वो फिल्म के प्यार में. और मैं सबसे साथ में कहना चाहूँगा आज कि एकता जो सपोर्ट आपने दिखाया है फिल्म को देखने के बाद और आपको लगा कि फिल्म मैक्सिमम लोगों तक लेके जाना चाहिए, थैंक यू वेरी वेरी मच रियली. थैंक यू सर. एंड थैंक यू. आई वांटेड टू सॉरी मैं वरुण के लिए भी कहना चाहूँगा कि देखो क्या होता है हमारे यहाँ नेपोटिज्म का एक अलग सा कुछ चलने लगता है. उसके बावजूद वरुण ने फिल्म देखी और वरुण बोला यार ये फिल्म कमाल की, आई विल स्टैंड बाय इट बिकॉज अंजनी अपने टैलेंट पे यहाँ तक आई. अंजनी और जो हमें मिली हमको भी कुछ नहीं पता था और जब अंजनी का टैलेंट हमने देखा और अब तो हमने इतनी बार फिल्म देखी के बारे में नहीं सोचते. एक्ट्रेस में मैं एग्जांपल दूंगा लास्ट 12 साल में सारी एक्ट्रेसेस बढ़िया है पर एक एक्सेप्शनल टैलेंट जो बन के आई वो आलिया. और मैं मतलब पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि 12 साल बाद अगर कोई टैलेंट उस कैलिबर का हमने देखा है तो वो अंजनी है. Oh wow! Thank you so much, sir. That's very sweet. जब आप सब फिल्म देखेंगे आप सब ये कहेंगे कि मैंने ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कही. और वरुण का यहाँ आना फिल्म को सपोर्ट करना क्योंकि उसको लगा यार कि कमाल की फिल्म है और अंजनी कमाल का टैलेंट है, ये नेपोटिज्म की बात ही गलत है. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू everyone here and Amar ji Junjunwala who's sitting in the front would like to thank Amar bhai for being for launching new talent, working with new talent, whether it's been LSD, whether it was even Leila Majnu, whether even my second film, Ekta made it happen. So she was a producer on that. So Where me and Varun went on a bike to promote. yeah. My first bike ride was holding Varun and saying, we need people to come, let's take this bike ride together. But it worked. It worked. No, but genuinely, Ekta, बहुत लोग बोलते हैं कि they want to support new talent, they want to bring about a change, and they want to give opportunity to new talent. Ekta has always done that, whether it's been on TV, whether it's been in films. So thank you, genuinely, Ekta. You know I love you, Varun. I love you too. I love you. Thank you so much for those wonderful questions, ladies and gentlemen. With that, last question? एक last question ले लेता. नहीं कोई है ही नहीं. अच्छा मैं सॉरी क्योंकि एक फिल्म बड़ी जर्नी होती है लंबी. 1 मिनट और लूँगा. सबसे पहले तो सारे मीडिया के दोस्तों को थैंक यू वेरी वेरी मच. आप लोग सब लगाए रियली थैंक यू. एंड देन आई वुड लाइक टू हाईलाइट द क्रू ऑफ दिस फिल्म. हमारे DOP से लेके प्रोडक्शन डिज़ाइनर से लेके आर्ट डायरेक्शन से लेके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर सब लोग यहाँ मौजूद हैं. हम लोग उनको दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे कि ये फिल्म बनी है तो आप लोगों के सपोर्ट से बनी है. हमारे एडिटर फिर आरिफ भाई ने बहुत कमाल की हेल्प की. आई थिंक ही इज़ हियर टुडे. नो बट वी वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू, एंटायर कास्ट, क्रू एंड देयर फैमिलीज. Really, thank you very much. Then would like to thank Team Balaji, Team Varun Gupta and Max, Team our Raindrop and Rohini ji and entire team and the DZ team. Everyone, thank you very much. आप लोगों की मेहनत है ये. We wanted to दिल से thank you and all the friends and well-wishers who are here. Ravi bhai, Kavin bhai, everyone and our parents. Thank you very very much. Thank you. Thank you. And Subhash sir, sorry. Thank you for coming, sir. Thank you, Subhash sir. Thank you very, very much. And Jayanti bhai. किसका photo? All right, ladies and gentlemen, very few important people will be called on the stage for the photo. Can we have the music director Lalit Pandit ji on the stage? Can we have DOP Mohit Puri? Can we have production designer Leena Bandula? Can we have the costume designer Himanshi Sagar? The editor Saurabh Prabhudesai? And I would call our creative producer Jitu Chawla. He had been the great support to this film. Jitu Chawla, Pratima, Aman, Sutappa, you have been great support to the film. Please come. Thank you very much. Jayanti bhai, GM, please. Let's give a big hand for Jayanti bhai for supporting this film so wholeheartedly. Thank you.